हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 का हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। उसमें हमने अभी तक की कंप्लीट थियरी कर ली है और हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पहुंचे हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज 5.2 पे। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी 5.2 एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन उसका है, आपको फिगर दी गई है और ऊपर लिखा है स्टेट द प्रॉपर्टी that is used in each of the following statement। और आपको नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट हैं, वो सही है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है वो आपको बताना है। तो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर रही हूं और हम आगे देखेंगे। पहले फिगर है, उसमें 2 ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए गए हैं इस तरह के। ओके, और एंगल आपको दिए गए हैं, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, और एंगल आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 एंगल यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इफ ए पैरेलल बी, यानी कि ए और बी दोनों ही पैरेलल लाइन है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ए पैरेलल बी, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। तो पॉसिबल है जब ये दोनों पैरेलल लाइन होगी तो एंगल 1 और एंगल 5 एक समान होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पेयर के एंगल है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली। तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड। फिर सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, 4 और 6 दोनों एक समान है, देन ए पैरेलल बी। यहां अब उल्टा दिया गया है, एंगल्स आपको बोले गए हैं कि वो दोनों एंगल है वो एक समान है, तो लाइन पैरेलल है। ये क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। तो z होता है वो कौन से एंगल में होता है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी इज यूज्ड। यह आपका आंसर हो गया है और कुछ नहीं लिखना है आपको। फिर थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, देन ए पैरेलल बी। एंगल 4 और एंगल 5 दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है। तो हमने जो लास्ट देखा था वो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। सॉल्यूशन, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ transversal are supplementary angles। ओके, जो एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल की एक साइड तरफ वाले, उन दोनों का एडिशन 180 डिग्री ही होना चाहिए। 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद सेकंड वाला है, स्टार्ट करेंगे सेकंड नंबर का। उसमें भी आपको फिगर दी गई है, तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ए और बी है और ये लाइन सी है। फिर एंगल 1 2 3 4 5, 6,
7, 8। ओके, इस तरह के एंगल दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको फिगर के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है नीचे। द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर जितनी भी करस्पॉन्डिंग एंगल वाली पेयर है वो आपको लिखनी है। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एफ बनना चाहिए हमारा। ओके, करस्पॉन्डिंग में यहां से स्टार्ट कीजिए। ये वाला एक एंगल छोड़कर दूसरा एंगल लेना है। 4 ये छोड़ देना है, उसके साथ 8 आएगा। एंगल 4 एंड एंगल 8। 1, 2 छोड़कर उसके बाद वाला 1, 2 को छोड़ दिया उसके बाद। अब उसी तरह से यहां से स्टार्ट कीजिए। 3 ये वाला छोड़कर उसके बाद वाला। उसी तरह से यहां 2 और 6। तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर्स। उसके बाद सेकंड वाला है अल्टरनेट एंगल की पेयर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि यहां पर 2 पेयर आएगी। कौन कौन सी होगी? 3, 5, 2, 8। अल्टरनेट एंगल बोला है यानी कि यहां पर Z बनना चाहिए। Z 2 ही तरीके से बनता है। इंटीरियर एंगल हो तो 2 ही Z होते हैं, यहां पर और यहां पर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मैं इन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म हुआ ही नहीं। ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, तो इसमें कौन कौन सी पेयर आएगी? 3, 8, 2, 5 लिखेंगे हम। 3 and 8, 3, 8, 2, 5, 2 and 5। आप इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी समझ में आएगा। फिर है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसमें कौन कौन सी आएगी? यानी कि वर्टिकली अपोजिट यानी सिर्फ इतनी ही फिगर आपको याद रखनी है और बनाना है। इतनी फिगर होगी तो वर्टिकली अपोजिट 1, 3, 4, 2 होगा। अब इतना छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट 5, 7, 8, 6। बस यही वाली आपको पेयर यहां लिखनी है। 1 and 3, 2 and 4। उसी तरह से 5 and 7, 6 and 8। ये हो गई वर्टिकली अपोजिट वाली। देन यहां पर हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको एक फिगर दी गई है थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में, और लिखा गया है क्वेश्चन क्या है? इन द एंड जॉइनिंग फिगर, फिगर को देखकर P पैरेलल टू Q। यहाँ फिगर है, वहां P और Q पैरेलल लाइन से। तो यहाँ पर आपको कुछ अननोन एंगल दिए हैं ABCDEF वाले, तो आपको उस एंगल को फाइंड करना है। तो पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। स्टैंडिंग लाइन दी गई है, वो भी पैरेलल है। ये वाली है P, ये है Q। ओके, ये दोनों पैरेलल है। ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। सिर्फ ये वाला एक एंगल आपको दिया गया है 125 डिग्री का। ओके, और यहां पर A, B, C, D, ये E और ये F, इतने एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? पहला, फिगर को गौर से देखिए। यहाँ कौन कौन से एंगल ऐसे आपको लगते हैं जो इक्वल होने चाहिए? पहली नजर में जब देखेंगे तो ये वाला भूल जाओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 125 का अपोजिट 125 हो रहा है। ओके, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो एंगल हमें पूछा ही नहीं है। तो अब दूसरा एंगल कौन सा होगा? उसके अलावा 125 और ये वाली
वो लिनियर पेयर में होता है, ई और 125। लिनियर पेयर यानी कि दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री में से मैं 125 को निकाल दूंगी, यानी कि 55, ये 55 का हो जाएगा ई। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ई और एफ दोनों ही 55 के एंगल होंगे। ओके, अब देखते हैं यहां पर, ये दोनों ही लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। ओके, अगर ये वाला 125 का एंगल बना रहा है तो एंगल डी है वो भी 125 का ही होगा, क्योंकि ये एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे? फिगर को इस तरह से कर लो, अब आपको समझ में आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह से होता है। अब आप फिगर देख के कह सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, ये और ये करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है। तो ये 55 का हमें मिल जाएगा, तो इसको भी 55 बता देंगे। ये 125 का है तो इसको भी 125 बता देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज हो गई है, ये 55 का है तो ये भी 55 का हम बता देंगे। एक ये एंगल बाकी रहा, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो ये भी होगा 125 का। ओके, तो बस वही चीज हमें यहाँ पर लिख के करनी है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और बताना है। तो अब हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाय ऑब्जर्विंग द फिगर, एंगल डी हम लेंगे 125 का। कैसे हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अगर ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 125 का है, तो एंगल बी है, देन एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 125 डिग्री वर्टिकली opposite angle of angle D। ओके, तो हमें यहाँ दो एंगल्स मिल गए, B और D। अब उसके अलावा हम देखेंगे ऑल्सो लीनियर पेयर is the sum of adjacent angles is 180 डिग्री। अब लीनियर पेयर के हिसाब से ये वाला हम फाइंड करेंगे 125 और E हमें सामने मिलेगा 180 डिग्री। तो हम एंगल E को फाइंड कर रहे हैं। एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो ये वाला, ये दोनों मिल गए, ये वाला भी, ये दोनों भी हो गया हमारा। अब A और C ही बचा है, तो E और A, एंगल E इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। So angle A is equal to angle C is equal to 55 degree vertically opposite angle। यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो गया। हमें A, B, C, D सभी की वैल्यू मिल गई है। A और C यहाँ पर है, E और F यहाँ पर है, जबकि एंगल B यहाँ पर है, एंगल D। A, B
CDEF। ओके, सभी की वैल्यू मिल गई हमें, तो यहाँ पर हम जो हमारा सम था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब इसके बाद है फोर्थ वाला सम, वो हम देखेंगे। बिल्कुल इजी है, बस आपको इतनी चीज याद होनी चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है वो पूरा याद होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग पेयर, अल्टरनेट पेयर, इंटीरियर एंगल्स की पेयर, वर्टिकल अपोजिट पेयर, वो अगर आता है तो ये सारे के सारे सम्स है वो बिल्कुल इजी है। अब उसके बाद फोर्थ वाला हम पहुंचे हैं। फोर्थ वाले सम में आपको एक फिगर दी गई है और बोला है वहां पर x दिया गया है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। इसको L बोला है, M बोला है और यहां बोला है L पैरेलल M है। ये वाली लाइन T है, ये 110 का है, ये वाला x है जो हमें फाइंड करना है। ओके, पहले फिगर को देखो और सोचो कि हम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज है कि ये फिगर में आप इन दोनों को लीनियर पेयर लेकर भी कर सकते हो। अगर इन दोनों को आप लीनियर पेयर ले लो, सपोज यहाँ मैं कोई एंगल चूज कर लेती हूँ और लीनियर पेयर बना दूं, तो ये वाला एंगल 180 डिग्री इन दोनों का एडिशन होता है, तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। वो एंगल होगा 70 का। अगर ये 70 का है तो ये अल्टरनेट पेयर होगी x के साथ, तो x होगा हमारा 70। और एक दूसरी मेथड है, वो होती है ये 110 है, इसकी करस्पॉन्डिंग पेयर कौन सी होगी? यहाँ वाली होगी। ये वाले करस्पॉन्डिंग पेयर फाइंड कीजिए, करस्पॉन्डिंग पेयर आएगी 110 की, तो डायरेक्टली आपको x मिल जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग पेयर से, क्योंकि पहले हम ये करेंगे इसके बाद ये करेंगे, उसके ज्यादा अच्छा है कि करस्पॉन्डिंग पेयर ले ले। तो पहले मैं इसको y नाम दे देती हूँ जो हम फाइंड करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ corresponding angles angle y is equal to 110. Now we know that linear pair is the sum of adjacent angle is 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का 180 डिग्री एडिशन होना चाहिए। x को फाइंड करना है, ये 180 डिग्री है हमारे पास, तो x हमारा होगा 180 डिग्री में से 110 को निकाल दो। ओके, तो यहाँ पर हमें एंगल x की वैल्यू मिल गई है। अब दूसरी एक, उसके बाद सेकंड सम है, ये फर्स्ट वाला था, उसके बाद सेकंड वाला दिया गया है। उसमें आपको एक सिंपल फिगर दी गई है इसी तरह से। यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल है, ए बी, ये 100 का दिया गया है, जबकि ये x है और ये 80 का एंगल है। हमें फाइंड करना है x को। ओके, तो x को हम कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल इजी है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। लेकिन कैसे? ये सपोज ये वाली लाइन नहीं है, आप ऐसा सोचो। ओके, ये वाली लाइन अगर नहीं है तो दोनों लाइन ए और बी पैरेलल है, यहां पर 100 का एंगल बन रहा है, तो अगर ये लाइन दोनों भी पैरेलल है तो यहाँ पर भी जो कोई एंगल बन रहा है वो भी इसके नाप का ही होता है। ओके,
ये दोनों एंगल यहाँ 80 का है तो ये वाला एंगल भी 80 का ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और ये दोनों लाइन जो कट कर रहे हैं लाइन एल और एम भी पैरेलल है। तो हम सॉल्यूशन में डायरेक्टली ही लिख डालेंगे इसका सॉल्यूशन। इसमें हम डायरेक्टली ही लिखेंगे by the property of corresponding angles। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? फिगर को इस तरह से देखेंगे तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग होते हैं। ओके, एंगल x इज इक्वल टू 100 आपको दिया गया है 100 डिग्री। यहाँ पर सम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिफ्थ वाले में देखते हैं। यहाँ आपको एक सम दिया गया है और उसका सॉल्यूशन दो हमें फाइंड करना है। ओह शिट, सॉरी। ओके, इस तरह की हमें फिगर दी गई है 70 डिग्री। ये G है पॉइंट, ये पॉइंट C, ये D, ये B है, ये है E और यहाँ पर पॉइंट F है। ओके, अब आपको बोला गया है पहले कि ये वाला एंगल जो है ABC जो 70 डिग्री का है। अब आपको दो एंगल फाइंड करने हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वाला एंगल फाइंड करना है आपको DGC। तो वो कितने का होता है? तो वो भी 70 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन है वो पैरेलल है, तो यहाँ और ये दोनों लाइन है वो पैरेलल है, तो यहाँ का एंगल होता है इसके हिसाब से 70 डिग्री का ही होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम डायरेक्टली ही सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट्स कंसीडर एंगल, सॉरी लाइन यहाँ पर आपको कंप्लीट नहीं दी गई है, इसलिए ए बी और DE और DG भी लिख सकते हो, G तक का ही लिखते हैं क्योंकि ये वाला फाइंड करना है। एंड ये दोनों लाइन BC पैरेलल, दूसरी कौन सी लाइन है? EF। एंगल ABC एंड एंगल दूसरा कौन सा होगा? DGC करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सो DGC कितने का होगा? 70 डिग्री का, करस्पॉन्डिंग है इसलिए। उसके बाद दूसरा एक एंगल फाइंड करना है DEF। तो यहां ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इसी की तरह से सॉल्यूशन, लेट्स कंसीडर AB पैरेलल DE and BC पैरेलल EF। सो एंगल, अब ये वाला एंगल लिखना है DGC जो आपको मिल गया है वो, और एंगल GEF करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो GEF इज इक्वल टू 70 डिग्री।
तो ये यहाँ पर आपका जो सम था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट वाला सम बचा हुआ है, वो है नंबर 6। इसमें आपको लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर बिलो, फिगर आपको दी गई है उसमें एल और एम जो लाइन दी गई है वो पैरेलल है या नहीं वो फाइंड करना है। सारी फिगर यहाँ हर सम के लिए एक फिगर अलग से दी गई है और एल और एम भी दिया गया है। तो यहाँ आपको सभी फिगर के लिए देखना है, चेक करना है कि एल और एम पैरेलल है या नहीं। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हम पहले देखेंगे एल और एम पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, जो उसकी ट्रांसवर्सल है उसकी एक तरफ के इंटीरियर एंगल से उन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। ये 3 चीजें हमें चेक करनी है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट वाले। 3 में से कोई एक चीज चेक करो, अगर वो प्रूव कर रही है तो वो सही है। तो हम प्रूव ज्यादातर क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल एंगल। ये वाली एन है, ये एल और ये एम। 126 दिया हुआ है, ये 45। ये ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो डायरेक्टली ही हम चेक करेंगे। डायरेक्टली लिखेंगे we know that the sum of interior angles on the same side of transversal क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। So 126 प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू, इन दोनों का आप एडिशन कीजिए। एडिशन क्या आया, 170 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखेंगे हियर सम ऑफ, ये वाली पूरी लाइन, sum of interior angles on the same side of transversal is not equal to 180 degree. So एल, लाइन एल और एम पैरेलल है ऐसा हमें बताना है। डज नॉट पैरेलल टू एम। ओके, ये वाला प्रूव हो गया। उसके बाद अब दूसरा सम है वो हम करेंगे। यहां पर आपको सेकंड दूसरी फिगर आपको एक दी गई है। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ दिखने में आपको लाइन पैरेलल नहीं दी गई है, यानी कि देखकर ही मत सोच लेना कि ये पैरेलल नहीं है। ऊपर वाली जो हमने अभी फर्स्ट वाला सम किया उसकी दिखने में पैरेलल थी, लेकिन वो पैरेलल नहीं निकली। तो जहां पर पैरेलल नहीं लगती है दिखने में, वो भी पैरेलल हो सकती है। ये एल, ये एम और ये एन। अब यहाँ पर भी 3 चीजें दी गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल हमें फाइंड करना है। तो इस तरफ का हम ट्रांसवर्सल एंगल का एडिशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। वो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, वो एंगल हम फाइंड करेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ओके, तो हम लिखेंगे हियर एंगल एक्स इज vertically opposite angle, so angle x is equal to 75 डिग्री। हमें एंगल x यहां पर मिल गया। नाउ
वी नो दैट, जो हमने ऊपर लाइन लिखी थी अगले सम में वही वाली लिखनी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके सेम साइड है, तो उसका एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो एंगल x प्लस 75 डिग्री, 75 प्लस 75 150 डिग्री। तो वही वाली चीज जो आगे लिखी थी वही यहाँ पर लिखनी है, यही वाली। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल इज नॉट इक्वल टू द sum of interior angles on the same side of transversal is not equal to 180 degree. So line L and line M are not parallel. ओके, यहाँ सम कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर का जो सम है वो आपको दिया गया है। थर्ड नंबर का सम है, उसकी फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। ये 57 डिग्री है, ये 123 डिग्री है, ये एल है और एम है। ये दोनों दिखने में पैरेलल लग रही है, तो ये क्या पैरेलल हो सकती है? पहले हम फाइंड करेंगे एक्स। कैसे? इसी तरह से। Here angle X is vertically opposite angle, so angle X हमारा क्या होगा? 57 डिग्री। ओके, नाउ यही सारी चीजें हमें लिखनी है। We know that sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. So angle X प्लस 123 डिग्री, एंगल एक्स हमारा है 57 और ये 123 है, तो इनका एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। The sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. So line L and line M are parallel. L parallel M. ओके, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। ओके, अब हम देखते हैं उसके बाद वाला सम। यहाँ पर फिगर आपको दी गई है, इस तरह की है कुछ। ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये 72 है और ये 98 है।
तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ये भी 72 का होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। अगर उस तरह से नहीं करना है तो ये दोनों एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग, हम करस्पॉन्डिंग से करेंगे। चलो पहले एक्स लिख देते हैं। हियर एंगल एक्स इज करस्पॉन्डिंग एंगल, so angle x is equal to 72 degree. Now by linear pair, angle x plus 98 degree is equal to angle x हमारा हुआ 72 डिग्री, ये 98 डिग्री। इन दोनों का हम अगर एडिशन करें तो हमें उसका एडिशन आ रहा है 160 डिग्री। इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो 9 2 10 8 8 16 71 70 डिग्री। ओके, ये होना चाहिए 180 डिग्री। सो हियर it is not fulfill the property of linear pair, so line L and line M are not parallel. L does not parallel to M. और एक दूसरी मेथड से आप कर सकते हो, वो है एक दूसरी मेथड। वो कौन सी है? ये वाला एंगल है, कितना होना चाहिए? यहाँ 72 आ गया। ओके, तो ये 72 का है, ये 98 है। तो ये वाला एंगल में फाइंड करो तो भी 180 डिग्री नहीं होगा एडिशन, उस तरह से भी कर सकते हो। बहुत सारी मेथड है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अलग अलग पेयर बन सकती है, इसलिए। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 5, वो भी कंप्लीट हो गया, और हमारी एक्सरसाइज 5.2 वो भी कंप्लीट हो गई। तो स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।